चलिए कुछ केस स्टडी देखें। जुलाई वाली जो मैगजीन मिली है आपको, दैनिक भास्कर जुलाई, तो वहीं से कुछ चीज़ें ली हैं हमने। तो वैसे तो ये आपके अपने पढ़ने की बातें हैं, फिर भी बीच बीच में मैंने कहा था कि मैं चर्चा करता रहूँगा आपसे। तो देखिए 3 जुलाई 2022 का जो दैनिक भास्कर था, ये सब मैगजीन से ही लिया गया है, जो आपको मैगजीन दी गई है। तो उसमें देखिए एक ये केस स्टडी दी गई है, मैहर के माँ शारदा देवी मंदिर की जानकारी आरटीआई में ले सकेंगे एसडीएम पर जुर्माना। और राज्य सूचना आयुक्त का फैसला है ये, एसडीएम ने कर दिया था आवेदन निरस्त। तो एक टॉपिक हम पढ़ते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार, लोक प्रशासन में भी और जीएस में भी। 12 अक्टूबर 2005 से लागू है हमारे देश में सूचना का अधिकार। उसके पहले कई राज्यों ने लागू किया था अपने लेवल पे, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देशव्यापी स्तर पे लागू हो गया था राइट टू इंफॉर्मेशन। वो पढ़ेंगे आगे हम लोग, जब वो राइट टू इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसके प्रावधान देखेंगे। 10 रुपए के मामूली शुल्क में हम आवेदन करके सूचना मांग सकते हैं। सूचना के अधिकार का मतलब होता है कि सरकारी सूचनाओं तक बिना किसी बाधा के आम जनता को पहुंचने का अधिकार मिल जाए। एक नाम मात्र के शुल्क में हम सरकारी विभागों से जो सूचनाएं लेना चाहें वो हमें मिल सकें। जब ये अधिकार मिल जाए तो इसे सूचना का अधिकार कहते हैं। तो जो 12 अक्टूबर 2005 से हमारे देश में लागू है सूचना का अधिकार, उसके पूरे प्रावधान प्रोविजन आप देखें तो राज्य में एक राज्य सूचना आयोग बनाया जाना है, केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग, ताकि लोगों के जो आरटीआई के आवेदन हैं, अगर उससे जुड़ी कोई शिकायत समस्या है तो वो फिर वहां जाके शिकायत कर पाए। तो मध्य प्रदेश में मैहर एक बहुत फेमस मंदिर है देवी का, पूरा वर्ल्ड फेमस कहा जाए कि मंदिर बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ है वो। तो वहीं से जुड़ी हुई एक ये राज्य सूचना आयुक्त का फैसला है। तो अब सूचना का अधिकार जब हम पढ़ते हैं, आंसर लिखते हैं, तो आप जिक्र कर सकते हैं राज्य सूचना आयोग की भूमिका या सूचना के अधिकार का कैसे प्रयोग किया जा रहा है, कौन सी संस्थाएं उसके दायरे में हैं नहीं हैं, क्या स्थिति। तो आप यूज कर सकते हैं इस केस स्टडी। लगभग हर दूसरे तीसरे दिन आप देखिए तो अखबार में कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है आपको आरटीआई से जुड़ा हुआ। क्योंकि बड़े पैमाने पर पूरे देश में आजकल यूज हो रहा है आरटीआई का, तो अक्सर आपको इस तरह की न्यूज, इस तरह के केस स्टडी मिलते हैं अखबार में। तो वहीं से एक मैंने उठाया। तो देखिए थोड़ा सा मैं पढ़ के बताता हूँ कि प्रदेश के, मध्य प्रदेश का है, प्रदेश के प्रसिद्ध मैहर के मां शारदा देवी मंदिर की जानकारी आरटीआई अधिनियम में आम जनता ले सकेगी। तो अब ये एक विवाद, जैसा पॉलिटी में हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, मूल अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य की है। तो अब राज्य में कौन सी संस्था शामिल है और कौन सी शामिल नहीं है। तो कुछ को तो 12 में संविधान में ही बता दिया गया है कि राज्य में क्या क्या शामिल है, लेकिन फिर एक वर्ड वहां लिखा गया है जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करनी होती है। केंद्र की सरकार, राष्ट्र की सरकार, विधायिका, उसके अलावा स्थानीय संस्थाएं, और उसके अलावा अन्य प्राधिकरण, एक वर्ड लिख दिया है उसमें संविधान निर्माताओं ने। तो अब अन्य प्राधिकरण का मतलब क्या है, व्याख्या फिर कोर्ट करता है। वही यहां स्थिति है कि सूचना के अधिकार में कौन कौन सी संस्थाएं शामिल हैं, वो जो 2005 का जो आरटीआई एक्ट है उसमें बताया गया है। लेकिन फिर भी कई बार बहुत अस्पष्ट होता है। काफी पीछे विवाद हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं आरटीआई के दायरे में शामिल की नहीं है, न्यायपालिका है आरटीआई में शामिल की नहीं, ऐसा और बहुत सारी संस्थाओं को लेके। उसी तरह से जो ये मध्य प्रदेश के मैहर का मंदिर है उसको लेके भी विवाद हुआ कि ये आरटीआई में शामिल है या नहीं है। तो जो एसडीएम, तो वही उसी संदर्भ में ये फैसला है राज्य सूचना आयुक्त का। ये फैसला राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सुनाया है।
उन्होंने सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा को आदेश दिया कि वे आरटीआई अधिनियम के तहत मंदिर की जानकारी की व्यवस्था मंदिर प्रशासक के स्तर पर सुनिश्चित करें। इस मामले में मंदिर को आरटीआई अधिनियम से बाहर बताने वाले मैहर एसडीएम और मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक धर्मेंद्र मिश्रा पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने कहा था कि मंदिर आरटीआई के दायरे में नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति फिर राज्य सूचना आयोग पहुंच गया उनके फैसले के खिलाफ, और तब राज्य सूचना आयोग ने यह फैसला दिया कि नहीं, मैहर का जो मंदिर है शारदा देवी वो आरटीआई के दायरे में है, और 25,000 का जुर्माना। तो हम देखते हैं कि उस कानून का प्रावधान है, अधिकतम 25,000 के जुर्माने की व्यवस्था है सूचना के अधिकार कानून में, वो जुर्माना लगा है। दरअसल मामले में मैहर के एडवोकेट आनंद श्रीवास्तव ने प्रबंध समिति में नियुक्ति की जानकारी मांगी थी। मंदिर प्रशासक और मैहर एसडीएम धर्मेंद्र मिश्रा ने निरस्त कर दिया था कि प्रबंध समिति और मंदिर आरटीआई के दायरे में नहीं आते, और तब फिर वहां पहुंच गया वो आनंद श्रीवास्तव जो एडवोकेट थे। देखिए, मां शारदा देवी मंदिर को शासन से कोई अनुदान नहीं मिलता है। जो तर्क था उनका एसडीएम का कि आरटीआई में शामिल नहीं है क्योंकि ये सरकारी संस्था नहीं है, सरकार से इसे कोई फंड या अनुदान नहीं मिलता। तो जो आरटीआई कानून है सरकारी संस्थाओं पे लागू होता है, सरकार से अनुदान पाने वाले निजी या गैर सरकारी संगठनों पे लागू होता है। उनका तर्क था कि इसे कोई ऐसा सरकार से अनुदान नहीं मिलता है, तो इसलिए ये आरटीआई के दायरे में नहीं है। शासन का कोई नियंत्रण या कानून मां शारदा देवी मंदिर पर प्रभावी नहीं है, ये कहना था एसडीएम का। लेकिन सूचना आयुक्त ने, देखिए, राज्य सूचना आयुक्त ने जबलपुर हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने स्वयं मंदिर को पूरी तरह से राज्य शासन के नियंत्रण में माना है। शासन के नियंत्रण में होने से स्पष्ट है कि मंदिर पर आरटीआई एक्ट लागू होगा। हालांकि मुझे लगता है कि ये भी विवाद का मैटर है। इस जो राज्य सूचना आयुक्त हैं, इनके फैसले के खिलाफ अपील होनी चाहिए हाई कोर्ट में। मुझे भी लगता है कि वो जो एसडीएम साहब थे वो सही थे बजाय राज्य सूचना आयुक्त के, क्योंकि ये सब मंदिर कोई अगर राज्य सरकार से अनुदान या सहायता नहीं पा रहे हैं तो फिर ये आरटीआई के दायरे में नहीं होने चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन अब वही राज्य सूचना आयुक्त का फैसला है, तो फिलहाल तो ये, अब अगर राज्य सूचना आयुक्त के फैसले को वो जो धर्मेंद्र मिश्रा हैं वो हाई कोर्ट में चैलेंज करें, इन आयोगों के फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसी कानून के प्रावधान देखेंगे तो तब वो फिर चैलेंज करें हाई कोर्ट में, तब फिर और स्थिति क्लियर हो कि मंदिर जैसी संस्थाएं आरटीआई के दायरे में आती हैं या नहीं आती हैं। तो लेकिन ये एक पर्टिकुलर मैटर मध्य प्रदेश के मैहर मंदिर के संदर्भ में, तब आप जब आरटीआई से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न लिख रहे, आंसर कर रहे, सूचना आयोग की भूमिका लिख रहे आप, तो आप कोट कर सकते हैं। बिल्कुल नाम दे के करेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? कोई राजनीतिक मामला थोड़ी है। तो अब वो पुराना आदेश है, तो आप कोर्ट भी तो अपने आदेश बदलते रहते हैं। वो तो पहले का कोई संदर्भ लिया है उन्होंने, पहले कभी किसी मामले में कोर्ट ने ऐसा कहा है। तो अब सरकार के नियंत्रण में होना और सरकार से कोई मदद या अनुदान पाना अलग अलग चीजें हैं। मतलब विवाद का मुद्दा है,
तो अब उसकी इसी तरह से तो फिर उन्हीं व्याख्याओं के लिए तो कोर्ट है। तो एक और सूचना के अधिकार से जुड़ी हुई ही, नहीं अभी नहीं, सूचना के अधिकार से जुड़ी हुई ही एक और केस स्टडी है, तो उसको भी इसी में देखिए आप। आरटीआई के जरिए खुलासा, भाजपा ने केजरीवाल को घेरा। केजरीवाल की गाड़ियों पर 1,43,00,000 का खर्च। अब तक के कार्यकाल में 4 बार बदले वाहन। कैसे सूचना का अधिकार पारदर्शिता को बढ़ाता है, कैसे सूचना का अधिकार जनता के पैसे के दुरुपयोग को रोकने में मदद करता है। तो देखिए आप कोट कर सकते हैं केस स्टडी कि कैसे लोग आरटीआई का यूज कर रहे हैं, मिसयूज भी हो रहा है। वो भी आगे आज ही के अखबार में दिया है, वो अब करेंगे फिर आगे किसी दिन चर्चा कि प्रधानमंत्री मोदी से कैसी कैसी जानकारियां मांगी हैं लोगों ने आरटीआई में। आज ही के दैनिक जागरण में आप देखिए फ्रंट पेज पे दिया है, काफी बड़ा है। हाँ, खाना पीना की, भाई प्रधानमंत्री जो खाना खाते हैं कितना खर्चा होता है उस पर, जो कपड़ा पहनते हैं कपड़े कितने पैसे में आते हैं। ऐसी ऐसी लोग तो आरटीआई का मिसयूज भी बहुत, वो अलग फिर और किसी दिन चर्चा करेंगे, चूंकि अभी हमने जुलाई वाले मैगजीन से निकाली कुछ चीजें। तो दोनों चीजें, सदुपयोग भी हो रहा है, दुरुपयोग भी हो रहा है। कैसे पारदर्शिता बढ़ रही है इससे, कैसे हम जो जनता के पैसे का मिसयूज है उसको रोक पा रहे हैं, कैसे सरकारों के ऊपर नियंत्रण कायम करने में मदद मिल रही है। तो देखिए पहले विधानसभा चुनाव में सरकारी गाड़ी और सरकारी मकान नहीं लेने और सादगी का दावा करने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा सरकारी पैसे से शाही जीवन जीने का सच सामने आ रहा है। 2012 में जब सीएम बने थे, अन्ना हजारे का जो जन लोकपाल आंदोलन था उससे जुड़ी हुई भी आज बड़ी अच्छी अन्ना हजारे ने कटाक्ष किया है कि भाई तुम सत्ता के मुंह में ऐसे काम कर रहे हो केजरीवाल को ही लेके। तो जब 2012 में सीएम बने थे, एक पुरानी बैगन आर कार थी खुद की, उसमें ऑफिस आते जाते थे कि भाई ये दिखाने के लिए कि कितने सादगी पसंद, और जो नाम है आम आदमी पार्टी तो उसके नेता। और आज स्थिति ये है कि 1.5 करोड़ के आसपास खर्चा कर चुके हैं गाड़ियों में। तो 1.5 करोड़ मतलब 40 लाख अगर एक गाड़ी का जोड़ें तो फॉर्च्यूनर गाड़ी आएगी। तो कहाँ एक पुरानी वैगनार में चलते थे और कहाँ मतलब फॉर्च्यूनर। कथनियों करनी का अंतर। तो आरटीआई एक्टिविस्ट विवेक पूनिया द्वारा 30 मई 22 को सीएम केजरीवाल के द्वारा वाहनों पर होने वाली खर्च के बारे में पूछा तो पता चला कि दिल्ली सरकार के द्वारा दिए गए जवाब से पता चला कि केजरीवाल 2014 में जब दिल्ली के सीएम बने तो उसके बाद से अब तक अपनी गाड़ियों पे 1,43,00,000 रुपए खर्च कर चुके हैं। अब तक 4 बार अपनी गाड़ियों को बदल चुके हैं। सादगी। तो देखिए आप यूज कर सकते हैं केस स्टडी, सूचना के अधिकार से जुड़ी केस स्टडी है। और इन सब में नाम लिखने में इसलिए आपत्ति नहीं है क्योंकि मैंने बताया था केस स्टडी का मतलब ही है जो घटना जैसे घटित हुई हूबहू उस रूप में वर्णित करना। तो इसमें हम अपना कुछ भी इनपुट नहीं डालते हैं, हम अपनी कोई एनालिसिस नहीं डालते हैं, हम तो हूबहू उस घटना को लिखते हैं। और यहाँ मैंने बताया था कि संदर्भ के साथ लिखते हैं। तो इसमें आप नीचे संदर्भ भी लिखेंगे, दैनिक भास्कर राष्ट्रीय संस्करण, डेट 12 जुलाई। कि हम नहीं कह रहे, ये तो हमने अखबार में पढ़ा है, वो उठा के बस यहां कोड कर रहे हैं। हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, हम तो वहां से बस कॉपी पेस्ट करके बता रहे। तो 12 जुलाई
का दैनिक भास्कर कोई भी खोलेगा राष्ट्रीय संस्करण तो उसे मिल जाएगी ये न्यूज वहां। तो हम तो वहां से ले रहे हैं, बस उसे कोट कर रहे हैं कि देखिए ऐसा हो रहा है आरटीआई का यूज और कैसे हमें पता लग रहा है। जनता के पैसे के मिसयूज के बारे में पारदर्शिता आ रही है प्रशासन। तो ये आरटीआई से जुड़ी केस स्टडी, इसकी आप चर्चा कर सकते हैं।